नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपको पता है कि भाई आज हमको डिस्कस यहां पर करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 4। और यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, टॉप 200 क्वेश्चंस किस पे बेस्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक मेरे नहीं जुड़े हैं तो t.me/English by शुभम सर फटाफट से आप जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलने वाली है रोज़ एक फ्री पीडीएफ जहाँ पर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी मुझसे क्लियर यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे गिवन है, इसमें यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जो कि स्पेशली एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है भाई, वहाँ पर जा कर के वन बाय वन आपको वीडियोस देखना चालू करना है। और ये मेरा आपको चैलेंज है, ये मेरी इस बात की गारंटी है कि एक हफ्ते के अंदर आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपका बट नेचुरली जो भी आप टेस्ट सीरीज़ प्रेफर करते हैं उसमें स्कोर भी आपका इंप्रूव होगा। और इस चीज़ का मैं चैलेंज आपको कर सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियोस से देखने को मिल जाएंगे। चलें बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है फ्रेंच लीव। दोस्तों सभी को पता है फ्रेंच लीव का मतलब बेसिकली क्या होता है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है, फ्रेंच लीव का मतलब एक ऐसी लीव, एक ऐसी छुट्टी जो कि बिना परमिशन के लिए, बिना परमिशन से ली गई हो। आपने परमिशन नहीं ली है फिर भी आपने छुट्टी मार ली, बॉस को से आपने परमिशन नहीं ली, बॉस को आपने नहीं बताया, फिर आपने छुट्टी मार ली, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव, अ लीव विदाउट परमिशन। ठीक है ना। 77th प्रॉब्लम पे आ जाइए। द मिनट ही अराइव्ड एट द ऑफिस ही वॉज गिवन द पिंक स्लिप। जैसे ही एक कोई पर्टिकुलर इंसान अपने ऑफिस में पहुंचा उसको पिंक स्लिप दे दी गई। आप यहाँ पे देखें पिंक स्लिप में क्या लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, और या आप इसको क्या बोल सकते हो, यू आर फायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी बंदे को हटाया जा रहा है काम से। ठीक है ना। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा वहाँ पर उसको एक पिंक स्लिप थमा दी गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अ लेटर टू इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, टू हिट द नेल ऑन द हेड। दोस्तों टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सही सही अनुमान लगाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब टू गेस राइट। 79th प्रॉब्लम पर आ जाइए, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कई बार पेपर में पूछा गया। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रूफ प्रोवाइड करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में साक्ष्य देना। ठीक है ना। काफ़ी सारे बार दोस्तों बच्चे पूछते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए सही बुक कौन सी है, यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो घबराने वाली आपको बात नहीं, हम आप तक लेकर के आ रहे हैं जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से बन सकते हैं, और सिलेक्टेड और रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। 80th प्रॉब्लम पे आते हैं, डॉग इन द मैंगर। और इसको समझने से पहले छोटा सा यहाँ पर एक एनालिसिस देखिएगा। मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर लड़की है और इसका नाम है ए, और ये इनके भाई साहब हैं, इनका नाम है बी। इनके घर के बगल वाले घर में एक पार्टी है। क्या है, एक पार्टी है। ये बहन जी जो हैं ए, ये उस पार्टी में जाना चाहती हैं, लेकिन ये जो भाई साहब हैं, इनके बड़े भाई साहब हैं जो बी हैं, ये इनको जाने से मना कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि भाई पार्टी आर्टी कुछ नहीं होता, एंजॉय करने से कुछ नहीं होता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखें इन दोनों के बीच में कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है। ये यहाँ पे नाराज़ बैठी हैं और यहाँ पे बार बार गुस्सा हुए जा रहे हैं। मतलब भाई तुम खुद तो एंजॉय कर नहीं रहे हो, मैं इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तुम खुद तो एंजॉय कर नहीं रहे हो, तुम हमें भी नहीं जाने दे रहे हो। ठीक है ना। इस टाइप की बातें इन बहन जी के मन में यहाँ पर आ रही होंगी। तो डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर इंसान है जो ना तो खुद एंजॉयमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होता है और ना वो आपको करने देता है। ना तुम खुद एंजॉय करोगे ना तुम हमें करने दोगे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, डॉग इन द मैंगर। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। ठीक है ना। मतलब कि भाई वो दूसरों को एंजॉय नहीं करने दे रहा। एक तरीके से इसको आप क्या बोलोगे कि भाई ना तुम खुद कर रहे हो ना तुम हमें करने दे रहे हो। 81st प्रॉब्लम पे आ जाइए, द लॉयर्स क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स वर फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे देखें, रेड हेरिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ये बोल रहा है एक कोई वकील रहा होगा जब उसके जो क्लोजिंग आर्गूमेंट रहे, आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, तर्क। मान के चलिए वो कोई केस वगैरह जीतने वाले था और उसने आखिरी में जो तर्क रखे अदालत के सामने वो कैसे थे, वर फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेड हेरिंग्स का मतलब होता है ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रूफ अदालत के सामने रखना
जो कि गुमराह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो झूठे प्रूफ अदालत के सामने रख देना, ठीक है ना। तो रेड हेरिंग्स का मतलब क्या होता है, ऐसे साक्ष्य या ऐसे प्रूफ अदालत के सामने रखना जो कि उसको क्या करे, मिसलीड करे या क्या कर दे, उसको गुमराह कर दे। एक तरीके से आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि भाई तुमने अदालत के सामने झूठ बोला, और झूठ भी इस तरह से बोला कि अदालत को बेसिकली क्या लगने लगा, सच लगने लगा, और फिर वो इंसान क्या किया भाई, वो इंसान केस जीत गया। बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं 82 पे, सिंस द चिल्ड्रन वर यंग देयर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट देम टू कट वंस क्लोथ अकॉर्डिंग टू कट वंस क्लोथ कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो बच्चे छोटे थे तब से ही उनके पेरेंट्स उनको क्या बता रहे हैं कि भाई यू हैव टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। मतलब भाई की जितनी हमारी हैसियत है उसी के हिसाब से हमको जीवन यापन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिव विद इन वंस मीन्स जितनी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं उसमें ही हमको रहने की आदत डालनी चाहिए, जितनी हमारी चादर है उतने ही हमको पाँव पसारने चाहिए। 83 पे आ जाए, हिज ओल्ड रोल्स रॉयस हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट। अब यहाँ पे देखो रोल्स रॉयस के बारे में मैं आपको बताने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, काफ़ी सारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो रोल्स रॉयस है ना ये कोई एक कार है, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हिज ओल्ड रोल्स रॉयस हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट। देखो दोस्तों, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो, ठीक है ना, लेकिन वो किसी काम की नहीं हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। कोई बहुत महंगी चीज़ है बट वो किसी काम की नहीं है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हिज ओल्ड रोल्स रॉयस हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट, मतलब एक कोई कार रही होगी, इसका नाम रोल्स रॉयस है, वो सफ़ेद हाथी बन गई है। मतलब बहुत महंगी रही लेकिन किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 84th प्रॉब्लम पे। 84th प्रॉब्लम में क्या दिखा है, लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। लुक शार्प का मतलब होता है पे अटेंशन। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी सारे वीडियोज़ और मेरी सारी बातें आप बहुत ध्यान से सुनें तो आपका एसएससी सीजीएल ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि आप अच्छी रैंक के साथ भी भारत में खड़े होंगे। 85th प्रॉब्लम पे आ जाइए, द कंसर्ट प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉप। मान के चलिए कोई एक म्यूज़िक कंसर्ट कहीं पर हो गया है, ठीक है ना, और वहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ, ये बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं। दोस्तों देखो बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। जहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो यही बात बोल रहा है कि जो बेसिकली कंसर्ट है ना वो क्या है, बेसिकली इट प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉ, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ये बात तो वहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। 86 प्रॉब्लम यहाँ पे देखें, अवर फ्लीट बोर डाउन अपॉन द एनिमी। पहली बात तो देखो फ्लीट का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखो ये जो आपने देखा होगा कि कई बारी एक जो आर्मी वगैरह होती है इससे काफ़ी सारे ट्रक निकलते हैं आपके सामने से, या टैंक्स अगर आपने देखे हों, ठीक है ना। तो फ्लीट का मतलब क्या होता है, एक जत्था होता है, मतलब खूब सारे आर्मी के ट्रक निकल रहे हैं, खूब सारे आर्मी के टैंक वगैरह आपके सामने से निकल रहे हैं, खूब सारी आर्मी की जीप निकल रही है, उनको फ्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है, अवर फ्लीट बोर डाउन अपॉन द एनिमी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो फ्लीट है, ये जो जत्था है वो बेसिकली किसका है, हमारे जवान टैंक ले जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है अवर फ्लीट बोर डाउन द एनिमी, बोर डाउन अपॉन द एनिमी। इसका मतलब क्या होता है, मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स, किसी चीज़ के तरफ बेसिकली क्या करना, बहुत ही क्विकली मूव करना। तो ये बात वो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे जो सेना के जवान हैं, जो हमारी फ्लीट है, वो दुश्मन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 87 प्रॉब्लम यहाँ पे देखें, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, ठीक है ना। देखो पुट अ स्पोक इन माई व्हील का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई काम करना चाहते हो, किसी ने आपके काम में टांग अड़ा के आपका काम ख़राब कर दिया, तो ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थॉटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। कि भाई वो इंसान था जिसने क्या कर दिया कि भाई मैं प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता था लेकिन मेरे प्लान को उसने क्या किया, ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 88 प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाइए, आई कैन वर्क फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, तो बड़ा आसान था। 89 देखें, हिज स्टूडेंट इज़ वन हु नोज हाउ मेनी बीन्स मेक 5। दोस्तों देखो यहाँ पे हाउ मेनी बीन्स मेक 5 का यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या हो जाए कि उसके जो स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि भाई कितनी बीन्स क्या करते हैं, 5 बनाते हैं। हाउ मेनी बीन्स मेक 5, इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। उसके स्टूडेंट बेसिकली कैसे हैं, उसका जो स्टूडेंट हो बेसिकली कैसा है, उसको उस चीज़ के बारे में मालूम है
कि हाउ मेनी बीन्स मेक 5, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। 90th देखिए, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। दोस्तों देखो, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। कई बार क्या होता है ना, ये जो आसान आसान से हमारे पास ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, बच्चे से कहीं से पढ़ते नहीं, उनको लगता है कि नहीं इस टाइप के आएंगे तो हम कर ही लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, टू गेट इनटू ट्रबल हो गया, टू सफ़र लॉस हो गया, टू बी इम्पेशेंट हो गया, या टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, ये आसपास मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। जितने आसान आपसे पूछे जाएंगे ना, आसपास मिलते जुलते ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यही एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ खेलता है। तो आसान वाले जब आते हैं ना, तब उसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आसान वाले भी हमको बेहतर ढंग से पढ़ना है। 91st वाले में आ जाइए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इल प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी एग्जामिनेशन के लिए, वर एट 6s and 7s। एट 6s and 7s का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। कई बार हमको बोला जाता है ना, भाई अच्छे से प्रिपरेशन अगर नहीं करोगे पेपर में, ठीक है ना, तो पेपर में क्या लिखना है तुम कंफ्यूज हो जाओगे सवालों को देख करके। तो यही इसका मतलब है कि जो ऐसे बच्चे बहुत सारे थे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, वो एग्ज़ाम के समय क्या हो गए, बिल्कुल कन्फ्यूजन की स्टेट में थे। 92nd में आ जाइए, टू पे बैक इन द सेम कॉइन। इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे को तैसा, या किसी ने कोई चीज़ आपको दी, आप उसे वो चीज़ वापस कर रहे हो, ठीक है ना, उसको आप रीपे कर रहे हो। तुमने जैसा मुझे दिया, मैं तुम्हें वैसे का वैसा क्या कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। तो टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन का मतलब क्या होता है, टू रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा, तुमने जैसा मुझे दिया वैसे ही मैं तुम्हें दूंगा। आप यहाँ पे देख तो रहे होगे कैसी तालियां पड़ रही दूसरे के गाल पे, ठीक है ना। चलें 93rd वाला यहाँ पे देखें, इफ़ समवन सीज थ्रू रोज़ कलर्ड ग्लासेस दे डोंट सी, यहाँ पे लिख लीजिए एक्चुअली। वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर कोई क्या करता है, रोज़ कलर्ड ग्लासेस से देखता है, तो एक्चुअली में वो चीज़ों को देख नहीं रहा है। रोज़ कलर्ड ग्लासेस से देखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ किसी चीज़ की ना नेगेटिव साइड को ही देख रहे हो, आप उसकी अनप्लेजेंट चीज़ों को ही देख रहे हो, आप उसकी प्लेजेंट चीज़ों को नहीं देख रहे हो, पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 94th प्रॉब्लम पे आ जाएं, ऑल द न्यूज़पेपर्स रोट अबाउट द स्कैंडल, सभी अखबारों ने स्कैंडल के बारे में लिखा, लेकिन क्या हुआ, पब्लिक ने, उसने बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, बट पब्लिक इंटरेस्ट सून फिजल्ड आउट। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो सून क्या हो गया, फिजल आउट हो गया। फिजल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, या धीरे धीरे क्या हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है ना। चलें 96 प्रॉब्लम यहाँ पे देखें, रवि एंड राज नॉक्ड मी टू द ग्राउंड। ये यहाँ पे रवि हैं और ये यहाँ पर क्या है, राज है, इन्होंने क्या किया, मुझे गिरा दिया। एंड बिगेन लेइंग इनटू मी विद देयर फीट। लेइंग इनटू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है अटैक करना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए 97 प्रॉब्लम पे, वी हैड टू स्ट्रिक्टली माइंड अवर पीज एंड क्यूज व्हेन गेस्ट्स कम होम टू विजिट अस। देखो, माइंड अवर पीज एंड क्यूज का मतलब होता है वेल मैनर्ड, मतलब अच्छे मैनर में बर्ताव करना, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जब कभी भी गेस्ट या हमारे घर पर आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, तो हमको अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, हमको वेल मैनर्ड होना चाहिए। 98 प्रॉब्लम पे आ जाएं, शी इज़ टेम्परली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एंड इज़ ट्राइंग टू फेदर हर नेस्ट। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर लेडी है, वो अभी टेम्परली क्या है, इंचार्ज है किसकी, कंपनी की, और अब वो यहाँ पर क्या कोशिश कर रही है, टू फेदर हर नेस्ट। यहाँ पे देखें, टू फेदर द नेस्ट एक बेसिकली इडियम होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक्ट फॉर, यहाँ पर इसकी जगह मैं हर कर देता हूँ, फॉर ओन फ्यूचर बेनिफिट्स। भाई यहाँ पर देखें, फेदर द नेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर लेडी है, वो किसी कंपनी में टेम्पररी क्या है, इंचार्ज बनी है, और वो ये काम बेसिकली क्यों कर रही है, ताकि उसको भविष्य में बेनिफिट हो सके। एक्ट फॉर हर ओन फ्यूचर बेनिफिट्स। 99 देखें, व्हेन शी टेल्स स्टोरीज अबाउट हर सेल्फ शी इज़ इंक्लाइंड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। जब वो अपने बारे में स्टोरी बताती है, तो बेसिकली किसकी तरफ इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड का मतलब उसका झुकाव किस चीज़ की तरफ होता है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जागरेट। देखो, एग्जागरेट का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है ना। चलें लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, एनस्लेव्ड बाय एल्कोहल एब्यूज एंड गैम्बलिंग। देखो, एनस्लेव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ ने आपको जकड़, जब कोई चीज़ आपको जकड़ लेती है ना, जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हो, तो अपन क्या बोलते हैं, एनस्लेव्ड बोलते हैं कि भाई सामने वाली चीज़ ने हमें क्या कर लिया है, एनस्लेव कर लिया है। एनस्लेव्ड बाय एल्कोहल अब्यूज एंड गैम्बलिंग।
एक कोई पर्टिकुलर इंसान होगा, उसे किसी चीज़ ने जकड़ लिया था, शराब की लत ने और जुए की लत ने। गौतम वॉज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई गौरव को बेसिकली क्या कर लिया था, दो उसकी ऐसी खराब आदत थी जिसने उसको क्या कर लिया था, ग्रिप कर लिया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ए वाले में और डी वाले में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना वो डी ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर एक टेरेबल हैबिट्स हैं, मतलब ये अच्छी आदतें नहीं है, ये घातक हैं, जानलेवा हैं। ठीक है ना। चलें दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ कि एसएससी सीजीएल मेंस की खास तैयारी के लिए मैं आपके पास लेकर के आया हूँ इंग्लिश एडवांटेज के नाम से एक वीडियो कोर्स, जो वैसे तो 1999 का है, लेकिन अगर आप तरु50 यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 50% डिस्काउंट पर आप उसको यहाँ पर खरीद सकते हैं। 30+ आवर्स का यहाँ पर कंटेंट है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, काफ़ी रिसर्च्ड और रिलेवेंट कंटेंट है। असाइनमेंट और लेक्चर PDF आपको मिल रही है, मीडियम इसका बायलिंगुअल है। 1000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना। चलें दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।